सभी को नमस्कार। सुअर पालन करने वाले सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जो सीधे सीधे आपके फार्म के स्वास्थ्य और आपके मुनाफे से जुड़ा है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अच्छा, तो सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर सुअर पालकों के मन में घूमता है वो ये है कि भाई जो मादा सुअर अपने बच्चों को दूध पिला रही है, क्या उसे कीड़े मारने की दवा देना सेफ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दवा देने से माँ या उसके छोटे छोटे बच्चों को कोई दिक्कत हो जाए? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ सुरक्षित ही नहीं है, बल्कि ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो समझ लीजिए कि माँ और बच्चे दोनों की सेहत एक बड़े जोखिम में पड़ सकती है। तो आइए अब थोड़ा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों है। पेट के कीड़े, आप जानते हैं, एक तरह से एक खामोश दुश्मन की तरह होते हैं। ये अंदर ही अंदर पूरे झुंड को खोखला करते रहते हैं और अक्सर तो पता भी नहीं चलता। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये परजीवी माँ सुअर पर क्या असर डालते हैं। देखिए, ये कीड़े उसका खून चूसते हैं, उसका सारा पोषण खींच लेते हैं। नतीजा, वो बेचारी कमजोर हो जाती है, उसका दूध बनना कम हो जाता है और तो और उसकी बीमारियों से लड़ने की ताकत भी घट जाती है। और जाहिर सी बात है, जब माँ ही कमजोर होगी तो इसका सीधा असर किस पे पड़ेगा? उसके बच्चों पर। उन्हें पूरा दूध नहीं मिल पाता, पोषण की कमी हो जाती है और फिर उनकी ग्रोथ उनका बढ़ना एकदम धीमा हो जाता है। वो कमजोर और छोटे रह जाते हैं और ये पूरे फार्म के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो हाँ, समस्या तो गंभीर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका समाधान भी है और वो भी काफी आसान और असरदार। तो चलिए अब बात करते हैं उन सुरक्षित दवाओं की जो इस लड़ाई में हमारे सही हथियार हैं। देखिए, यहाँ 3 दवाएं हैं जो दूध पिलाने वाली मादा सुअर के लिए एकदम सेफ मानी जाती हैं। पहली है एल्बेंडाजोल, जो शरीर के वजन के हिसाब से 10 मिलीग्राम प्रति किलो दी जाती है। दूसरी है फेनबेंडाजोल, ये 5 मिलीग्राम प्रति किलो के हिसाब से। और तीसरी है आइवरमेक्टिन इंजेक्शन, जो 33 किलो वजन पर 1 मिलीलीटर त्वचा के नीचे लगता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात यह है कि खुराक हमेशा वजन के हिसाब से ही दें। कम या ज्यादा डोज खतरनाक हो सकता है, इसलिए सही माप बहुत जरूरी है। वैसे अगर एक्सपर्ट्स की राय की बात करें तो इन तीनों में से आइवरमेक्टिन को सबसे अच्छा और सबसे असरदार माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पेट के अंदर के कीड़ों को ही नहीं मारता, बल्कि जो बाहरी परजीवी होते हैं जैसे जू वगैरह, उन पर भी काम करता है। मतलब एक तीर से 2 निशाने। ठीक है, तो हमने सही दवा तो चुन ली, लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ आधा ही काम हुआ है। असली खेल तो इस बात का है कि ये दवा कब और कैसे दी जाती है। टाइमिंग, जी हाँ, टाइमिंग सबसे जरूरी है। चलिए अब इसका सही समय और तरीका भी जान लेते हैं। दवा देने का जो सबसे बड़ा नियम है वो जुड़ा है बच्चों की उम्र से। जी हाँ, ये फैसला पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे कितने दिन के हो चुके हैं। ये एक बहुत ही सरल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियम है जिसे कभी नहीं भूलना है। और वो जादुई नंबर है 5 से 7 दिन। जी हाँ, जब बच्चे 5 से 7 दिन के हो जाएं, बस वही एकदम सही और सुरक्षित समय है मादा सुअर को कीड़े की दवा देने का। याद रखिए, इससे पहले दवा देना बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और सबसे बड़ी तसल्ली की बात पता है क्या है? अगर इस 5 से 7 दिन वाले नियम को ठीक से फॉलो किया जाए तो दवा का माँ के दूध पर बिल्कुल कोई बुरा असर नहीं पड़ता। बच्चे आराम से सुरक्षित तरीके से दूध पीते रह सकते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए, अब जब हमने दवा और सही समय के बारे में जान लिया है तो कुछ और जरूरी सावधानियों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये सेफ्टी रूल्स माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा के लिए हैं। ये 3 नियम हैं, इन्हें हमेशा याद रखना है। नंबर 1, गर्भावस्था के आखिरी 10 दिनों में कीड़े की दवा बिल्कुल ना दें, ये बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। नंबर 2, डीवर्मिंग करने के 24 घंटे तक कोई दूसरी भारी दवा जैसे कोई एंटीबायोटिक नहीं देनी है, इससे शरीर को दवा प्रोसेस करने का टाइम मिलता है। और नंबर 3, जो कि हमेशा जरूरी है, उसे साफ पानी और अच्छा पौष्टिक खाना देते रहें ताकि वो जल्दी रिकवर करे और दूध भी अच्छा बना रहे। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद ये सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या फार्म की मादा सुअर और उनके बच्चे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए इन अंदरूनी खतरों से सुरक्षित हैं? याद रखिए,
एक स्वस्थ झुंड ही एक मुनाफे वाला झुंड होता है। तो जाइए और आज ही अपने डीवर्मिंग शेड्यूल को दोबारा चेक कीजिए।